वचन लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से आपके आराधना आप उन लोगों को नहीं खोज रहे हो जो मधुर गाते हैं या जो सुर में गाते हैं परमेश्वर, लेकिन जो पूरे दिल से गाते हैं परमेश्वर, आप उन्हीं की आराधना को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी आवाज़ों को परमेश्वर, हमारे हृदय, हमारे शरीर, आत्मा, प्राण सभी को समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर की, जैसा मेरा वचन कहता है, that you have it in the praises of your people. परमेश्वर हम आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए परमेश्वर। हर एक प्राण परमेश्वर जो यहाँ पर आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो वैसे नहीं लौटे परमेश्वर, लेकिन सभी परमेश्वर एक मुलाकात आपके साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक नई भेंट आपके साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम सभी को परमेश्वर जो जानता है उनकी जरूरतों को हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी जरूरतों को परमेश्वर, उनकी जरूरत की जगह में परमेश्वर को उन्हें स्पर्श करें। केवल आपकी उपस्थिति में मग्न होना चाहते हैं, हम आए हैं आपको खोजने के लिए परमेश्वर, ना ही कोई मनुष्य परमेश्वर, ना ही किसी चीज को लेकर परमेश्वर, केवल आप ही को खोजते हुए हम आए परमेश्वर। जैसे हिंदी परमेश्वर पानी के लिए प्यासी है परमेश्वर, ऐसे हमारा हृदय परमेश्वर तरसता है आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर, आपकी मुलाकात के लिए परमेश्वर।
holy praise. Give praise to God in His holy place. Give Him praise in heaven of His power. So we need to praise God and thank God for this day God has given us. So we will praise God and we'll say आज का दिन यहोवा ने बनाया है.
चुप खड़े नहीं रहेंगे। हम उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे जो हमारे अंदर है। वो कहीं बाहर नहीं है जिसे हम पुकार रहे, अपने पास बुला रहे हैं। वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। हम उसे कहीं बाहर से नहीं बुला रहे। जिस दिन हमने यीशु को स्वीकारा, जिस दिन हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उस दिन उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई। हम सब जितने यहाँ पर अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु तेरी उस पवित्र आत्मा के लिए। हम फिर से एक बार उस पवित्र आत्मा के उस नाम को पुकारेंगे, जो नाम में जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें सांत्वना देता है, जो हमारा सलाहकार है, जो हमारा मित्र है। हम उसे कहेंगे हमारी अगुवाई कर, हमें संभाल, हमारी सांत्वना कर। हम अपने मुख को खोलेंगे और इस गीत को गाएंगे, पवित्र आत्मा। सचमुच परमेश्वर तू पवित्र है। धन्यवाद प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए। उस ताजे तेल से हमें अभिषेक करता जो तू है हर रोज, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु सिर्फ शब्दों से ही नहीं परमेश्वर, लेकिन सचमुच परमेश्वर हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हमारा सब कुछ प्रभु तेरा है। प्रभु हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर यदि हमने अपने आप को परिपूर्ण तरीके से समर्पण नहीं किया है प्रभु, तो आज परमेश्वर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु यदि कहीं हमारे जीवन में प्रभु हमारे मन को बदलने की जरूरत है प्रभु, तो हमें बदल। प्रभु यदि हमें ढालने की जरूरत है तो प्रभु हमें ढाल। प्रभु उस कुंभार की तरह परमेश्वर, प्रभु जैसे जो मिट्टी को ढालता है प्रभु, और जैसे वो चाहता है वैसे बनाता है, ना कि मिट्टी की इच्छा के अनुसार। प्रभु वैसे आज तू हमें ढाल प्रभु। हम पूरी तरीके से अपने आप को तुझे समर्पित करते प्रभु। प्रभु हमारा नियंत्रण ले, हमारा नियंत्रण ले प्रभु।
प्रभु सर के बाल से लेकर प्रभु पैर के नाखून तक परमेश्वर, प्रभु हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु हमें ढक ले प्रभु, अपने पंखों की तले ले ले प्रभु। प्रभु हम तेरे साथ प्रभु तुझ में हम निवास करना चाहते हैं प्रभु, तुझ में बने रहना चाहते हैं प्रभु। हर एक ध्यान भटकाने वाली चीजों को प्रभु हमारे जीवनों से निकाल दे। प्रभु जो चीजें हमें तुझसे दूर ले जाती हैं प्रभु हमें समझ दे, हमें बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर, ताकि हम संसार की चीजों पे परमेश्वर अपना मन न लगाए, बल्कि परमेश्वर तेरी ओर देखते रहें, तेरे और करीब आने की चाह रखें, तुझे और अच्छे से जानने की चाह रखें। धन्यवाद देते फिर से एक बार प्रभु, हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को प्रभु तूने स्वीकारा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। प्रभु हम घटे और तू बढ़े हमारे जीवनों में, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जो कुछ भी प्रभु हम वचन के द्वारा सीखने वाले परमेश्वर, प्रभु वो वचन हमारे जीवन में प्रभु कार्यरत होने के लिए प्रभु सहायता कर परमेश्वर। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर इसके अनुसार चलने वाले प्रभु तू हमें बनाया, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। और वो वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में बदलाव आए प्रभु, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के मधुर और महान नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और मैं पासबान की ओर से आप सभी के लिए सलाम लेकर आई हूँ। आज पासबान कारणवश नहीं आ सके, अगर मैं हिंदी में करूँगी तो चलेगा, सीधा सीधा ट्रांसलेशन बचाने के लिए, ठीक है। तो पास्टर ने ग्रीटिंग्स भेजा है, आप सभी के लिए सलाम भेजा है। कुछ कारणवश आज नहीं आ सके सभा में, तो उनकी तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, और आपकी तरफ से प्रेज द लॉर्ड भी मैं पास्टर को पहुंचा दूंगी। हालेलुया। तो समय जो है व्यतीत न करते हुए हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने आज मुझे मौका दिया फिर से एक बार जो है उसके वचन को बांटने के लिए। परमेश्वर का जो वचन आज मैं लेकर आई हूँ वो हम कह सकते हैं एक सवाल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है ना, जो बोलता है उसके लिए भी है, जो सुनता है उसके लिए भी है, दोनों को उतनी ही जो है इससे काटेगा। सो परमेश्वर का जो आज जो मेरा शीर्षक है वो है सरेंडरिंग और सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, या हमने अपने आप को जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाला है या नहीं डाला है ना। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर, जैसे अभी हमने गीत गाया कि हम समर्पण करते हैं, है ना। हम इंग्लिश में भी वो गीत गाते हैं, आई सरेंडर ऑल, लेकिन क्या हम परिपूर्ण तरीके से समर्पित करते हैं? हाँ, ये सवाल है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जवाब दो, क्योंकि ये सवाल मेरे लिए भी है कि क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए परिपूर्ण तरीके से समर्पित किया है या नहीं किया है। सो इंग्लिश में सरेंडर ये वर्ड का जो अर्थ है, मैं चाहूँगी कि जब मैं कुछ पूछूं तो आप लोग जवाब दो, ठीक है। जैसे मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, तो मुझे ऐसे चुपचाप क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी जवाब दें, लेकिन आप बच्चे नहीं, आप सब बड़े हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ में जो है वचन के बारे में जब जान कर एक दूसरे के साथ जब क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपसे भी मैं सीखूंगी और वचन के द्वारा हम सब सीखेंगे। तो परमेश्वर सरेंडर ये वर्ड जो है उसका अर्थ इंग्लिश में कुछ ऐसा है, टू एग्री, टू स्टॉप फाइटिंग, हाइडिंग, रेजिस्टिंग एक्सेट्रा बिकॉज यू नो दैट यू विल नॉट सक्सीड। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को किसी के हवाले कर देना, है ना। जब पुलिस आती है तो कहते हैं कि सरेंडर करो, उसका अर्थ क्या होता है?
आप अपने सारे हथियार नीचे डाल दो और क्या करना होता है? सरेंडर करना। कैसे सरेंडर करते हैं? हाथ ऊपर करके। कभी ऐसा नहीं होता है कि पुलिस ऐसे सरेंडर करवाता है, आप ऐसे हाथ पीछे रख के चलो, नहीं। जब सामने पुलिस खड़ी है, आपको सरेंडर करना है तो आपको अपने दोनों हाथ ऊपर कर देने, बस मैंने सरेंडर कर लिया, है ना। और दूसरा शब्द जो है सबमिशन, भले ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक के बजाय दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मायने एकदम ही अलग हैं। सबमिशन का अर्थ क्या होता है? एन एक्ट ऑफ सबमिटिंग टू द अथॉरिटी और कंट्रोल ऑफ अनदर, है ना। ये जानना, किसी के अधीन में आना। सरेंडर का एक अर्थ क्या? सरेंडर का अर्थ होता है कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं, और सबमिशन का अर्थ होता है किसी के अधीन में आना, है ना। कोई आपके ऊपर जो अधिकार है उसके अधीन में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसका सुनना, उसे हम कहते हैं सबमिशन। क्या हम समझ रहे हैं? तो सरेंडर एंड सबमिशन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आपको लगता है कि हमें सरेंडर करना चाहिए या सबमिशन करना चाहिए? दोनों, है ना। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के सिर्फ अधीन में आना है, तो पूरी तरीके से समर्पण नहीं करना है, या सिर्फ समर्पण करना है, उसके अधीन में नहीं आना है, नहीं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती है। जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि हम इसके अधीन में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं, हम उसके अधीन में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the Bible say about submission or surrendering? When you surrender to God, you give up what you think is best for you to receive what He knows is best for you. है ना। परमेश्वर का ये अगर हम इसमें देखते हैं तो सरेंडर करना या सबमिसिव होना का अर्थ क्या है? कि हम ये जानते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं जो सोचता हूँ मेरे लिए अच्छा है, वो नहीं, बल्कि जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए अच्छा है, वही होना चाहिए। यदि हम ऐसा विचार रखते हैं और अपने आप को फिर हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम उसके वचन के अनुसार ही हम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है यिर्मयाह 29:11 में? कि उसकी जो भी योजनाएं हैं हमारे लिए, वो हमारी हानि के लिए नहीं है, है ना। Jeremiah 29:11 says that his plans are not for evil but for our good. हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए परमेश्वर क्या करता है? योजना बनाता है। तो जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमेश्वर को, तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं नहीं, लेकिन जो तू चाहता है, तू जानता है मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, तू जो चाहता है वो तू मेरे जीवन में कर। आगे, इट इन्वॉल्व्स द persistent desire to hear from God and develop a determination to do what God says. इसका अर्थ ये भी है कि हम सिर्फ रुके नहीं कि परमेश्वर ही सब कुछ करे, हमें क्या करना है? एक इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, है ना। परमेश्वर हमसे बात करता है, सभी से बात करता है। कैसे करता है परमेश्वर बात? कोई जो नए विश्वासी होते हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ मुझे तो कभी सुनाई नहीं दी, मैंने कभी नहीं सुना, इसका मतलब शायद परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी कभी किससे बात करता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर अपना वचन का एक अलग ही प्रकटीकरण हमें देता है। हो सकता है वो वचन हमने पहले भी कभी पढ़ा होगा, लेकिन उस दिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, कोई एक अपनी बात परमेश्वर से हम कह रहे हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम किसी से नहीं बांटते, है ना। अपना दुख, अपना तकलीफ है, शायद हम अपने अपने पत्नी को नहीं बताता, या पत्नी अपने पति को नहीं बताते, सोच के कि उसको ऐसा लगेगा कि क्या चीज़ के लिए टेंशन ले रही है, क्या तेरा सोच रख रही है तू। हम हो सकता है कभी हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो छोटी से छोटी चीज़ भी हम परमेश्वर को बता सकते हैं, हम यीशु को बता सकते हैं, पवित्र आत्मा को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम प्रेम करता है हमसे। अगर वो उसको हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो अपने बेटे को मरने के लिए नहीं छोड़ता, है ना। उसको अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो अपने बेटे को मरने नहीं छोड़ता। उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, ये तो किसी भी मनुष्य के सोच के बाहर है ये करना। आप करोड़ों रुपया दे दोगे और किसी को बोलोगे अपने बच्चे की बलि दे दे दूसरे लोगों के लिए जिनको हम जानते भी नहीं हैं, कोई नहीं करेगा। करोड़ों, कितने भी करोड़ दे दो, अरबों खरबों क्या भी होता है उतने दे दो, कोई नहीं करेगा। किसके लिए?
ऐसे लोगों के लिए जो जानते भी नहीं है हमको, है ना। अगर हाँ किसी को किडनी देनी है अपनी रिश्तेदारों को, नाते रिश्तेदारों को, वो कर लेते लोग एक बार, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो रास्ते पे चल रहा है तो दारू पी के पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे कोई बोलेगा मेरे बच्चे को बलिदान करने, कोई नहीं करेगा, कोई माँ बाप नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने वो किया, क्यों? क्योंकि वो हमसे उतना प्रेम करता था। तो हमें जो है वो इच्छा रखनी चाहिए कि हम परमेश्वर से सुने। और हम कैसे सुन सकते परमेश्वर से? उसकी वचन के द्वारा भी हमें उसकी आवाज़ भी आ सकती है, और कभी कभार परमेश्वर लोगों द्वारा भी हमसे बात करता है ना। लोगों को जो है हो सकता है वो पासबान होंगे, हो सकता है आपके भाई बहन जो कलीसिया में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जो परमेश्वर के ज्ञान में हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर क्या कर सकता है, हमें जो है अपने हमसे बात कर सकता है। Then to surrender to God is as total as seeing one's self as a sacrifice, no longer having rights to our will and our way. हमें ये समझना चाहिए कि यदि हमने समर्पण कर दिया, तो जैसे एक कैदी है, अगर जेल उसको पकड़ लिया है ना, एक मुजरिम को अगर पकड़ लिया, उसने सरेंडर कर लिया, अब उसकी चलेगी क्या? कुछ भी। वो बोलेगा कि मुझे आप ये आर्थर रोड जेल में नहीं, मुझे वो वाले जेल में रखो, भाईकला जेल में रखो, या इधर, ऐसे चलेगा उसका? नहीं, तू मुजरिम है भाई, है ना, तूने सरेंडर किया, अब जो हम बोलेंगे तुझे वैसा चलना है। तो ये मानसिकता के साथ में हमको समर्पण करना है ना। हम क्या करते कभी कभार, हम बोलते प्रभु हमने अपने आप को तुझे समर्पण किया है, लेकिन चलाते हम अपनी मन की है ना। मुझे ऐसा ही करना है, मुझे वैसा ही करना है। प्रभु बोलता है अरे तूने तो मुझे समर्पित किया है अपने आप को, जो मैं बोल रहा हूँ तुझे वैसा चलना है, मेरे पास तेरे लिए अच्छी योजनाएं हैं, तू ये रास्ते पे चल, वो योजनाओं तक पहुंचने के लिए। हम बोलते हैं नहीं, मुझे इधर ही चलना है ना। तो इसका मतलब हमने समर्पण किया ही नहीं अपने आप को। भले समर्पण किया है, उसके अधीन में नहीं आ रहे हम, है ना, उसका कहना नहीं मान रहे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को, अपने आप की इच्छा को नीचे रखकर परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखना है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है प्रभु आपसे। क्या कभी प्रभु ने आपसे जबरदस्ती किया है कि मेरी इच्छा कोई मानो? नहीं। हाँ, वो बहुत ही क्या है, हम कह सकते हैं जेंटल को, नम्र है। वो कभी अपने आप को फोर्स नहीं करेगा आपके ऊपर। लेकिन एक बार जब हमने निर्णय लिया है कि हम समर्पण करेंगे, तो फिर हमें क्या करना है, उसके अधीन में आना है और अपनी इच्छा को नीचे रखकर उसकी इच्छा को ऊपर रखना है। The world as functions normally in pursuit of what we want. Surrendering to God means we are embarked on a life of learning what God wants. है ना, हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को क्या चाहिए वो हमें हमारे स्मरण में हर समय रहना चाहिए। हम क्या करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये करो वो करो, और फाइनली बोलते हैं लेकिन जो तेरी इच्छा है वो तू कर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में हम क्या चाहते हैं कि जितनी लंबी लिस्ट हमने दी है वो सारी लिस्ट को प्रभु पूरा करे, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी इच्छा पूरी होनी, हम समर्पण कर रहे हैं तो उसकी इच्छा पूरी हो। वैसे अगर बोलना है तो एंड में हम वो एक टैगलाइन जैसे लगा देते, लेकिन क्या हम सच में दिल से यही चाहते हैं? ये गलत बात नहीं है कि हम प्रभु से हमारी इच्छा मांगे, गलत नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ये स्मरण करना चाहिए कि यदि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है तो प्रभु शायद वो नहीं देगा हमें। हाँ, ये है, परमेश्वर का वचन कहता है कि भले देर होगी लेकिन वो हमें कभी डिनाई नहीं करेगा, है ना, कभी नकारेगा नहीं कि नहीं देगा ही नहीं। अगर वो चीज हमारे जीवन के लिए उसकी योजना के अनुसार नहीं है तो वो आएगा ही नहीं, है ना। हमने भले ही कितना भी हम मांगते रहेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर ने जो है वो इच्छा अगर उसकी नहीं है वो चीज हमारे जीवन में होने के लिए, या उसकी योजना के अनुसार वो फिट ही नहीं हुआ है वहां पर, तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी, चाहे हम कितना भी उसके लिए प्रार्थना करते रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जिद करके प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमें वो चीज दे भी देता है, लेकिन हम बाद में समझ पाते हैं, जब चीजें फिर सही नहीं चलती है तब हम समझते हैं कि शायद ये प्रभु की इच्छा थी नहीं, कि मेरी जिद मैंने इतनी की। कभी कभार होता है ना, हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस, वर्ल्ड में बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना। एक्सपीरियंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जो अनुभव है वो सबसे अच्छा शिक्षक है
है ना। कई बार जैसे एक छोटा बच्चा है, हाँ, आग, मान लीजिए एक मोमबत्ती जल रही है वहां पर, ठीक है। अगर मान लीजिए जोएल है, वो बार बार उधर जाएगा, उसको हाथ लगाने की कोशिश करेगा, हाथ लगाने की कोशिश करेगा, तो मैं एक माँ होने के नाते मैं उसको क्या कहूंगी कि मत जाओ, मत जाओ, आपको चोट लग जाएगी, जल जाएगा। नहीं 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 नहीं, बार 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 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर भी जा रहा है, तो क्या होगा? अब अज्जमा रहेगी तो फिर भी बोलती रहेगी उसको मत जा मत जा। मैं रहूंगी तो मैं बोलूंगी ठीक है जा, एक बार चटका खा ही ले, तो क्या होगा? अगली बार के लिए पता चलेगा कि नहीं करना था मुझे, है ना। अनुभव कर लिया कि आग के साथ खेलने से चटका लगता है, उससे दुखता है, तो समझ जाएगा कि नहीं, जो मम्मी बोल रही थी वो सही है ना। सो हम क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। कोई, हम अपनी इच्छा व्यक्त करने से पहले परमेश्वर की इसमें क्या इच्छा हो सकती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आमेन। सबमिशन टू गॉड इज ओबीडियंस टू हिम, है ना। जब हम सरेंडर तो कर लिया, अब हम जब आधीन में आ रहे हैं उसके, तो उसमें क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है ना। कई बार परमेश्वर की आज्ञा हमें बताती है, इच्छा बताती है उसकी कि आपको ऐसा ऐसा करना है, और वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है करने के लिए काम, और हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। आप परमेश्वर से हम लड़ते भी है, कभी कभार लड़ते हैं, कोई हम सवाल पूछते हैं प्रभु से, ऐसा क्यों, जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन हम हक समझते हैं ना अपना कि हमारा दोस्त है ना। यीशु हमारा दोस्त है, हम कहते हैं कि वो हमारा पिता है। हम अपने माता पिता से भी लड़ते, तो वैसे ही हम प्रभु से भी लड़ते कबार, कई कबार, है ना। सो सबमिशन टू गॉड इज ओबीडियंस टू हिम, उसके अधीन में आना है, उसका अर्थ है कि उसकी आज्ञा का पालन भी करना है। लर्निंग टू फाइंड जॉय इन डूइंग व्हाट ही कमांड्स, है ना। जो वो हमें आदेश देता है, जो आज्ञा देता है, उसमें ही अपनी खुशी को सीखना, ये हमें बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारे जीवन में जो हमारी इच्छा नहीं रहती है उसमें बिल्कुल भी, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए अच्छा रखा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सीखना एक रात को अचानक से नहीं आएगा, ये है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है, या उसकी इच्छा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर हम यहाँ से यहाँ भी मूव हो रही हूं मैं, इसमें भी परमेश्वर की इच्छा है ना। आज आपका यहाँ पर आना, इसमें परमेश्वर की इच्छा है। ऐसा हमारे जीवन में कोई चीज नहीं होती। आप बोलते हो कि मैं बीमार पड़ती हूँ बार बार, या क्यों मेरे साथ में मैं बीमार पड़ी थी ऐसे, वो बीमार पड़ना भी जो है किसी के जीवन में, वो जब आप बीमार होकर जब आप सही हो जाते हो, जब आप गवाही देते हो, वो गवाही किसी और को प्रेरित करने के लिए, टू एडिफाई समवन एल्स, गॉड विल यूज दैट एज वेल। आमेन। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा के लिए। आमेन। देन हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया था, है ना। जैसे सबसे पहले कौन हो सकता है आपको लगता है? हाँ, है ना। वो कौन है? हमारे पिता कौन है? इब्राहिम। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12वीं अध्याय, उसमें 1 और 4। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 and 4। उत्पत्ति की पुस्तक 12वीं अध्याय, उसमें 1 और 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये हम सबको पता है, इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या बोला था? अपना बसा बसाया घर, अपना सब कुछ ऐसे छोड़कर आपको कहाँ जाना है, या जो है अपना थोड़ा सामान लेकर आपको एक नई जगह पर जाना है। प्रभु ने कहा कि मैं वहां पर आपको सब कुछ अच्छे से करूंगा, वहां पर तू बहुत महान होएगा, बहुत फ्लरिश होएगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ बोला था। हम में से कितने यहाँ पर बैठे हैं, यदि परमेश्वर हमें ये बोलेगा करने के लिए तो हम तैयार हो जाएंगे करने के लिए? कोई भी नहीं मुझे लगता है कर पाएंगे। ब्रदर आप कह रहे हो कि आप तैयार हो जाएंगे करने के लिए? हाँ, आप मान लीजिए यहाँ पर अच्छा
4 BHK 5 BHK में रहते हैं, अच्छी नौकरी है आपकी यहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बच्चों का एक स्कूल यहाँ पर अच्छे से सेटल है, सब कुछ आपका कारोबार ये सब अच्छे से सेटल है। अभी यहाँ से उठाकर परमेश्वर आपको कहता है कि यहाँ से चलो और आपको जाना है गोरखपुर में, ठीक है, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर अच्छा घर बनाओ, सब कुछ बना हुआ नहीं है, वहाँ जाओ, अपना घर बनाओ, अच्छे से वहाँ सेटल हो जाओ, मैं वहाँ पे तुमको आशीषित करूँगा, वहाँ आप नया काम धंधा सब शुरू करना। पॉसिबल है? हम सोच सकते हैं हम करेंगे? हम नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब है हम परमेश्वर के को पूरी तरीके से समर्पित नहीं कर रहे, है ना। हम कहते हैं हम मनुष्य है, अब्राहम भी मनुष्य था, लेकिन उसने किया, है ना। हम शायद अभी नहीं कर रहे, लेकिन एक समय हम आएगा हमारे जीवन में जहां शायद हम भी तैयार हो जाएंगे उसकी तरह, जैसे इब्राहिम तैयार था, है ना, जाने के लिए। हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें उतना अनुग्रह दे ताकि हम उस जैसा विश्वास लेकर जो है हम जा सके। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, लेकिन यदि हमें ऐसा परखा जाएगा तो आज के क्षण में हमें बहुत कठिन लगता है। हम हमारे शरीर से, हमारे मनुष्य के इससे हम सोचेंगे तो बहुत कठिन है ना। लेकिन इब्राहिम ने वो करके दिखाया। उसने परमेश्वर को जब समर्पित किया तो परिपूर्ण तरीके से उसने अपने आप को समर्पित किया। एक और उदाहरण हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है कहाँ पर था? गार्डन ऑफ गेत्सेमेने, है ना। गेत्सेमेने की बाग में वो था, जहाँ पर वो क्या करने गया था? उसके जो है क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वो वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया था, है ना, अपने चेलों के साथ में। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर से उसने विनती करने की कोशिश की। क्योंकि क्यों किया उसने? वो तो जानता था कि ऐसा ही होना है, मुझे इसी कारण से यहाँ पर आना है, लेकिन क्यों किया? क्योंकि वो खुद मनुष्य था उस समय, है ना। वो उतना जितना परमेश्वर था उतना ही वो उस समय में मनुष्य था। ये हमें बताने के लिए ना, जब लोग बोलते कि नहीं वो तो प्रभु था, उसके लिए सब आसान था, नहीं, ये वचन बताता है कि वो कितना ही मनुष्य था, कि उससे भी वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि और उसके मुंह से ये निकल गया, जो जिसने खुद ही कहा कि मैं जाऊंगा, है ना, मैं जाऊंगा, उस बलिदान को मैं पूरा करूंगा। लेकिन जब वो खुद इतना मनुष्य के रूप में मनुष्य था तो उसने भी परमेश्वर से कहा कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी जो तेरी इच्छा है। वो जानता था जो असाइनमेंट को उसको भेजा है प्रभु, तो वो मेरा पिता तो वो पूरा करेगा ही, लेकिन उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। लेकिन एट द एंड उसने क्या कहा? प्रभु तेरी इच्छा ही पूरी हो। वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हमें हर समय जो है परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना बहुत जरूरी है ना। हम जो पहले चर्च में थे, वहाँ के पास्टर थे, वो बताते थे कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर से उनकी इच्छा पूछते थे, है ना। जब कोई चीज, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पहले हम किसके पास दौड़ते? हाँ, माता पिता के पास दौड़ते, या चलो अभी हम सब बड़े हैं, हम लोगों के पास जाते, या सबसे पहले तो गूगल करते, है ना। और गूगल कहाँ पे लेकर जाएगा हमको? मौत की तरफ। हाँ, गूगल में सब कुछ, एक छोटा सा, इसका भी मौत ही एंड, है ना। कुछ इधर थोड़ा सा दुख रहा है, उसके एंड में मौत तक ही लेके जाएगा गूगल हमको। गूगल कभी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को खोजना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है इसमें, तू बता, है ना। मैं क्या करूं इस चीज में? मैं डॉक्टर के पास जाऊं, नहीं जाऊं? कोई निर्णय लेना है मुझे, प्रभु क्या करूं मैं, क्या निर्णय लूं, तू बता मुझे, तेरी इच्छा बता, है ना। प्रभु जरूर हमें बताएगा। कैसे बताएगा? वचन के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगी, है ना। जब कुछ लोग जैसे संसार में वो बोलते हैं इंट्यूशन, है ना, जो लोग बोलते हैं कि हम, वो कॉन्शियस रहता है,
है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड जो उनको बताता है। लेकिन हमें पता है कि हमारे अंदर वो कॉन्शियस के ऊपर कौन हावी है? पवित्र आत्मा। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। आमीन। उसके आगे हम देखते हैं लूका की पुस्तक पहली अध्याय, लूक चैप्टर 1 वर्स 38। लूका की पुस्तक पहली अध्याय 38वां वचन। देन मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि स्वर्गदूत जो है उसने आकर मरियम को बताया कि तू एक बच्चे को जनेगी जो पवित्र आत्मा द्वारा जो है रचा जाएगा। और जब वो कुंवारी थी तब वो ये स्टैंड ले सकती थी ना कि नहीं बाबा नहीं, मेरी तो अभी मंगनी हुई है, अगर मैं गर्भवती हो गई तो लोग क्या क्या बोलेंगे मेरे बारे में, है ना। पहले जमाने में तो ऐसी सब चीजों के लिए पथराव भी करते थे, मार देते थे लोगों को, है ना। लेकिन उसने क्या कहा? नहीं, उसने भी परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखा। उसने कहा, प्रभु जो तेरी इच्छा है मेरे जीवन में, यदि ऐसा ही होना तुझे लगता है मेरे जीवन में है। और उसके लिए तो बड़े गर्व की बात थी कि उसके द्वारा परमेश्वर का जन्म होने वाला था। तो उसने कहा कि जो तेरी इच्छा है वैसे ही होने दो। तो मरियम ने भी क्या किया था? परमेश्वर की इच्छा को परिपूर्ण तरीके से समर्पित हो चुकी थी। और उसके आगे हम देखेंगे यदि मत्ती की पुस्तक पहली अध्याय 18 और से लेके 25, वहां पर भी यही बताया है कि यूसुफ ने भी क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को सरेंडर किया, है ना। अगर वो चाहता तो वो भी क्या कर सकता था? मरियम को छोड़ सकता था या कह सकता था नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन एट द एंड हुआ वहां पर भी वैसा थोड़ा, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसने मान लिया, परमेश्वर की इच्छा को उसने मान लिया। तो हमें भी हमेशा क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को हमें समर्पित होना जरूरी है। हम अपने आप को अगर समर्पित करते हैं तो हमें उसकी इच्छा को भी स्वीकारने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आमीन। अभी हम कहते हैं कि ठीक है, इच्छा को परमेश्वर की, या जब हम अपने आप को परमेश्वर के पास सरेंडर करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? कुछ तो लाभ होंगे। लाभ है या नहीं है ना। हम देखेंगे भजन संहिता 23 अध्याय, Psalms 23। शेपर्ड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। ये कौन बोलता है? डेविड बोल रहा है। लेकिन यहां पर वो अपने आप को किसकी तरह मान रहा है? एक भेड़ की तरह, है ना, कि मैं एक भेड़ हूं और परमेश्वर मेरा क्या है? चरवाहा है। भेड़ जो है उसको खुद की कोई समझ है? जैसे हमने पिछले हफ्ते ही सीखा, वो भेड़ को खुद की कोई समझ नहीं है। आगे वाले के पैरों को देख के वो चलते, है ना। वो जो है अपने आगे जो चलता है, सबसे जो आगे चलता है चरवाहा, है ना। उसके पीछे जो चलता है वो किसको देखता है? चरवाहे के कदमों को देखता है और वो चलता है। और उसके पीछे वाले जो वो चरवाहे के कदम को नहीं देखते, उसके आगे जो भेड़ है उसको देखते। इसीलिए आज के जमाने में ना लोग बोलते भेड़ चाल मत चलो, जब कोई एक जैसे करते। हम लोग बिग बॉस आजकल जब चलता है उसमें हर्ड मेंटालिटी ना, भेड़ चाल। व्हाट इज भेड़ चाल? यही है कि जो भेड़े हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाते, आगे वाला जिधर चल रहा है उसी की दिशा में चले जाते हैं। बस एक है जो अगर खाते खाते घास कुछ इधर उधर देख लिया तो वो अलग हो जाता है, फिर चरवाहे को उसको ढूंढने के लिए आना पड़ता है ना। नहीं तो सब एक के पीछे ही चलते जाते। सो हम जब यहाँ पर जो है जब सरेंडर करते हैं तो हमें उस भेड़ के जैसे बनना है। जैसे दाऊद ने बोला, ये क्या है? परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे हम उदाहरण लेते, एक जो है कुंभार है ना, पॉटर, उसके पास जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी का भी कोई दिमाग होता है? नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन क्या कभी मिट्टी ऐसे बोल सकती है कि मुझे ऐसे यही बनाओ, कप बनाओ, मुझे प्लेट नहीं बनना है? नहीं, जो कुंभार जैसे ढालना चाहता है वो वैसे ही ढलती है, राइट। तो जब हम समर्पित करते हैं तो हम कोई शर्त नहीं रख सकते उसमें परमेश्वर को, फिर हमें परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारना है। ये बहुत जरूरी है ना। तो कोई बोलेगा इसका मतलब ये कि हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं हो सकती? हो सकती है। जब हम परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं ना, when we align ourselves to God, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, है ना, हमारा सोच या हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा एक कब हो सकती है?
हाँ, कोई भी शादी हो या कोई एक रिलेशनशिप हो, वो सक्सेसफुल कब हो सकता है? जब दो लोग साथ में चले, है ना, दोनों की मानसिकता एक जैसी है। एक बोलेगा नहीं इधर ही जाना है, एक बोलेगा नहीं इधर ही जाना है, तो नहीं हो पाएगा। जब दो लोग या दो दोस्ती भी, चलो शादी नहीं दोस्त बोल लीजिए, है ना, दो दोस्त कब तक दोस्ती रह सकते हैं? जब उनकी मानसिकता एक जैसी है, दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, तो ही वो दो दोस्त साथ में काफी सालों तक चल सकते हैं। तो ऐसी दोस्ती, लोगों की दोस्ती कैसे होती है एक दूसरे से ज्यादा गहरी कब होती है? जब उनकी समझ एक जैसी है, उनकी सोच एक जैसी है, उनकी पसंद एक जैसी है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को चेंज भी करते हैं कुछ दोस्तों के जैसा बनने के लिए, जिनकी अच्छी क्वालिटीज हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बुरी के लिए मत चेंज हो जाओ, ठीक है। तो जिनकी अच्छी क्वालिटीज है, हम उनके जैसा बनने के लिए हम अपने आप को चेंज भी करते हैं। हमें पसंद है वो लोग, तो हम अपने आप को बदलते हैं। तो वैसे ही तो उन दोनों की इच्छाएं भी लगभग सेम रहेंगी, है ना, अलग अलग नहीं रहेंगी। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, तो हमारी इच्छाएं जो है वो अपने आप एक जैसी हो जाएंगी, है कि नहीं? हमारी इच्छाएं अलग रहेंगी जब हम अलग दिशाओं में रहेंगे। अगर हम एक मन होकर चलेंगे परमेश्वर के साथ में, तो हमारी इच्छाएं भी जो है वो परमेश्वर की जैसी बन जाएंगी। और वो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर के जैसे इच्छा रखना, उसके साथ में बने रहना कैसे पॉसिबल है? वचन पढ़ के, उसके साथ में संगाती करके, उसके वचन में बने रहने से, है ना। कई बार हमको जो दोस्त पसंद है बहुत, है ना, या किसी की अभी अभी शादी की बात हो रही होती है, उस व्यक्ति को और जानना रहता है, तो क्या करते हैं, उससे और बहुत बात करते, है ना, उनसे उनके जो है कांटेक्ट में रहते बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको समझ सके, उनको जान सके, उनके और करीब आ सके, राइट। तो वैसा ही सेम यहाँ पर भी है कि जितना हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जितना हम जो है प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम क्या हो जाएंगे, उसके और करीब आ जाएंगे। और जितना हम उसके करीब आएंगे, उतना हम उसको जान पाएंगे, और उसकी इच्छाएं और हमारी इच्छाएं फिर एक जैसी रहेंगी। तो फिर तो सवाल ही नहीं कि परमेश्वर यदि हमें कुछ बोलता है करने के लिए, तो हम सोचेंगे अरे यार ये क्या बोल दिया प्रभु ने, है ना। क्यों? क्योंकि तब हमको लगेगा कि हाँ जो बोला ठीक है, हाँ ये तो बराबर ही है, ये इच्छा तो मैं परमेश्वर की पूरी कर ही सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो क्या होगा? ही विल लीड यू। यहाँ पर उसका वचन के सेकंड वचन क्या कहता है? मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास से ले जाता है ना। परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें सुखदाई जल के पास से ले जाएगा। वो हमारी अगुवाई करेगा, हमें किस दिशा में चलना है, कहाँ पर हमारे लिए सुकून है, कहाँ पर आराम है, वो दिशाओं में परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें लेकर जाएगा। उसके आगे का वचन कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। ये कितना ये है ना, मेरी जान में जान ले आता है परमेश्वर, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज से डर गए, है ना, हम रास्ते पे चल रहे, अचानक से एक रिक्शा ऐसे फटक से चला जाता है, हमारा हार्ट बीट्स कितना फास्ट हो जाता है ना। या किसी को हम कोई चीज के लिए बहुत इच्छा रख रहे थे, अरे ये होना चाहिए, और अचानक से कोई सामने वही चीज लेकर आ जाता है या कुछ ऐसे, तो हम क्या कहते हैं? जान में जान आ गई तुझे देख के, है ना, मेरे जी में जी आ गया, राइट। तो वो क्या है? वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। आमीन। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगेन वो क्या करता है? ही रिस्टोर्स माय सोल, है ना। उसके आगे वाला वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो क्या करता है? ही कंफर्ट्स, है ना। वो हमें क्या करता है? वो हमें सांत्वना देता है। वो हमें सांत्वना नहीं कह सकते हम, सांत्वना इज कंडोलेंस। वो हमें कंफर्ट देता है, मतलब हमें आराम महसूस करवाता है
है ना, शांति मिलती है हमें, परमेश्वर में हमें आराम मिलता है। तो जब हम उसकी इच्छा के जो है को परिपूर्ण करेंगे, जब उसकी इच्छा के अधीन में आकर जब उसके अधीन में आकर हम उसकी इच्छा परिपूर्ण करेंगे, तो हमें ये सारे लाभ को जो है हम अनुभव कर पाएंगे। आमीन। और उसके आगे क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या हो रहा है? वो मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करता है ना। जब हम परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे, उसके अधीन में रहेंगे, उसको समर्पित रहेंगे और उसकी इच्छा परिपूर्ण करेंगे, तो परमेश्वर क्या देखता है कि वो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। आमीन। और वो सिर्फ प्रबंध ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा? ही विल सस्टेन यू, है ना। वो हमारे लिए क्या करेगा? हमारे सिर पर तेल मलेगा और हमारा कटोरा जो है उमड़ता रहेगा। कटोरा उमड़ता रहने का अर्थ क्या है? यस, हम हर तरीके से जो है, सिर्फ पैसे से ही नहीं, हर तरीके से जो है क्या रहेगा? हमें उमड़ता आशीष मिलेगा। और हमारे जीवन के द्वारा वो आशीष क्या होगी? दूसरों के जीवन में भी बहेगी। क्या हम सिर्फ ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीषित कर, हमें आशीषित कर? क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? यदि हम अभी तक ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रार्थना को थोड़ा स्टाइल हमें बदलना है। हमें क्या करना है? प्रभु हमें दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनना। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे ना कि परमेश्वर हमें दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बना, तो हमें अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास रहेगा तो ही तो दूसरों को आशीषित करेंगे, तो अपने लिए मांगना ही नहीं है हमें हमेशा यही प्रार्थना करना है कि प्रभु दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। आमीन। और आखिरी वचन कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास करूंगा। यदि हम जो है परमेश्वर की को अधीन में आते हैं, उसको अपने आप को समर्पित करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ में अंत तक और उसके बाद भी जो है क्या बने रहेंगे? क्या कहते हैं हिंदी में इटर्निटी को? अनंत काल तक। वो वादा देता है हमें कि यदि तुम मेरे अधीन में रहो, मुझे मेरे समर्पण में रहो, मेरी इच्छा को यदि तुम पूरी करो, तो अनंत काल तक जो है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। हमें कैसे परमेश्वर से जो है ये कर सकते हैं? हमने देख लिया अभी सब कुछ कि हमें परमेश्वर के अधीन में आना है। हमें परमेश्वर के एक बार अधीन में आते हैं तो हम अपनी इच्छा को नीचे रख के हमें परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो भजन संहिता 23 में परमेश्वर ने इतने सारे वायदे किए हैं, वो सारे वायदों को वो हमारे जीवन में पूरा करता है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? ये परमेश्वर के अधीन में कैसे आ सकते हैं? परमेश्वर से मांगकर, उसकी सहायता मांगकर। अपने आप तो हमसे नहीं हो पाएगा उसके अधीन में आने के लिए ना। बाय आस्किंग गॉड टू हेल्प यू, आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु मुझे सहायता कर कि तेरे अधीन में आने के लिए। देखिए, सिर्फ प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मैं तेरे अधीन में आता हूं, ये बोलने से नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है। जैसे आज मैंने बोल दिया प्रभु मैंने समर्पण किया है, मैं तेरे अधीन में आती हूँ। कल मुझे प्रभु बोल रहा है ठीक है तू समर्पण कर लिया ना, चल अभी घर वर छोड़ और गांव में जाके बसना है तुझे, वहां पर तेरा काम धंधा नौकरी सब यहाँ से छोड़ के वहां जाना है। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, ये एकाएक नहीं होगा, ये है ना, ये एक प्रोसेस है। हाँ, तो हमें उसके लिए किसकी सहायता चाहिए? परमेश्वर की सहायता चाहिए कि वो हमें जो है उस तरीके से बनाए, उस तरीके से ढाले कि हम उसके अधीन में चलते रहे और उसकी इच्छा के को है एक हो सके। ठीक है, सो हमें परमेश्वर की सहायता मांगनी है और हम अपने पापों को अंगीकार करना है ना। हम कब उसके अधीन में आ सकते हैं? परमेश्वर पापियों को तो बुलाता है, लेकिन पापी पाप की क्षमा मांग के उसके पास आते हैं। बस पापी पापी रह के ही उसके पास नहीं रहते ना। परमेश्वर ने द्वार सबके लिए खुला रखा है, सारे आ सकते हैं उसके पास, है ना। सारे पापी आ सकते हैं, जो खुद को धन्य कहते हैं वो भी आ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद को धन्य कहते हैं लेकिन पता नहीं रहते कि नहीं रहते, है ना। तो सारे पापियों के लिए भी परमेश्वर ने द्वार को खुला रखा है। लेकिन जब आप उसके पास आते हो, हम क्या करते हैं?
हम अपने पाप की क्षमा मांगते हैं और तब जाके हम अपने आप को उसको समर्पित करते हैं। आमेन। और परमेश्वर बाय डूइंग द विल ऑफ गॉड एक्सेप्ट द बाइबल एज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, है ना। हमें ये भी अंगीकार करना है और समझना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। उसके अंदर लिखे गए हर एक वचन जो है वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। इतने वर्ष पहले लिखा गया जो है ये वचन जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर जो अलग अलग दासों ने और प्रेरितों ने अलग अलग जो है ये वचन को लिखा है, ये वचन आज भी उतना ही जो है लागू है जितना उस समय में लागू था। आमेन। Then you are better able to accept the Bible as the true word of God. Then you are able to understand God's will for you. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, जब हम उसके वचन में अपने आप को जो है पढ़ने के लिए समय बिताएंगे, तब क्या होगा, हम उसकी इच्छा को और बेहतर समझ पाएंगे। आमेन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। यस। यस, बहन यही बताना चाह रही है कि हम जब परमेश्वर कोई चीज़ बोलता है ना, वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है आपको, तब हमको उसको सवाल नहीं करना है ना। कई बार ऐसा होता है हम सवाल करते हैं, हम तर्क लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों बोला, उसका ऐसा भी हो सकता है। नहीं, जैसे एक भेड़ है, अगर उसके चरवाहे ने बोला इस तरफ चल रहे थे, अब बोला इस तरफ चलो, तो बिना कुछ सोचे समझे क्यों, वहाँ पे क्या कमी है घास की, वो सब सवाल हमें नहीं पूछना है। जस्ट बोला है तो हमें क्या करना है, अपने ओबीडियंस में रहकर हमें रास्ता बदल देना है ना। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से सवाल करते हैं तो क्या होता है, तो हम आज्ञाकारी नहीं हैं। हमें वहाँ पर हिंदी में यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, मुंबईया लैंग्वेज में उज्जत नहीं करना है, कि उज्जत एक वर्ड है, मतलब क्यों ऐसा, क्यों ये, क्यों वो, क्यों नहीं, वो सब नहीं करना है। हमें उसने कहा है तो हमें उसके आज्ञाकारी होना है और हमें सवाल उस परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं करना है। आमेन। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने प्रभु हमारे लिए आज भेजा है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि हमें तेरे अधीन में आना है पिता परमेश्वर, और हमारी इच्छा को प्रभु तेरी इच्छा के अनुरूप प्रभु बनाने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर परमेश्वर। प्रभु जब हम कहते हैं कि हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर, तो प्रभु निश्चित प्रभु हमें सहायता कर परमेश्वर कि हम प्रभु तेरे वचन के प्रभु अनुसार चले और परमेश्वर तेरी इच्छा के प्रभु अधीन में आ जाए परमेश्वर। प्रभु हम अपने प्रभु जीवन में प्रभु कभी भी प्रभु तुझसे प्रभु सवाल करके प्रभु अनाज्ञाकारी बनने ऐसा न होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। जो वचन को सुना है प्रभु हमें हमारे जीवन में प्रभु उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु दिन प्रतिदिन में प्रभु तू हमें सहायता कर परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। सारा आदर में गौरव तुझे देते प्रभु। प्रार्थना यीशु के मधुर महान नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर पिता, आमीन। क्वायर को आगे बुलाएंगे और ये समय है हम अर्पण लेंगे, और मैं शेरल को आगे बुलाती हूँ अर्पण का गीत के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Okay, blessed word. Let's prepare our offering and sing unto the Lord. Amen. हम अपना तैयार करेंगे और परमेश्वर
के लिए गीत गाकर हम अर्पण देंगे। जीसस 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 हालेलुया। मैं मम्मी रोजबेल से विनंती करूंगी वो आए और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus, for this wonderful time that you have spent with us, Father. We praise you, Father. We give you all the glory. We give you all the honor. Father, thank you, Lord, for the wonderful message that we received this evening. Father, Lord, we are filled with your words, Father. We are filled with your spirit, Father. Today, as we go back home, Father, let your words be in our heart, Father. We thank you, Abba, Father. We thank you, Lord, for this offering that people have given with their hands, oh Father. Lord, bless this offering, Lord. Sanctify it, Lord Jesus, and use it for your kingdom, for your glory, oh Father. Lord, we also pray, Father, for all the people who have given their offering, Father. Lord, bless their hands, Father, as they work in their workplace, oh Father. Lord, comfort them, counsel them, and favor them. Whatever they do, Father, let them glorify your name, Lord. We thank you, Abba, Father, for all the children of God, Father. We thank you, Lord, for blessing them and keeping them in good health, Father, so that they can do their respective jobs, Father. And thank you, Lord, for blessing all the businesses, Father. We thank you, we praise you, and we give you all the glory, Father. Let this finance, what we have received, Father, be used for your kingdom, Lord, for your glory, O Master. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let us all be seated. हम सब बैठ जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। हम अनाउंसमेंट सुनेंगे। अनाउंसमेंट्स आर सेम, हमारी घोषणाएं वैसी ही हैं। एवरी संडे